हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में म्यूटेक्स के बारे में देखने वाले हैं। और जो म्यूटेक्स और जो सेमाफोर्स होते हैं वो दोनों ही सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होता है। मोस्टली यूज होता है कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में, जहाँ पे हमें मल्टी थ्रेडिंग करते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं। तो वो यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोई मेमोरी लोकेशन हो गया, कोई मेमोरी हो गया, कोई डेटा हो गया, या फिर कोई फाइल ओपन की है वो हो गया, या फिर सपोज प्रिंटर यूज कर रहे हैं वो हो गया, जहाँ पे हम एक रिसोर्सेज अलग अलग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। और हमने सपोज एक टाइम पे सारे प्रोसेस रन कर दिए हैं, तो कौन सा प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स मिलेगा, कब मिलना चाहिए, और डेटा जिससे बिना लॉस हुए, जिससे डेटा लॉस ना हो, जिससे डेटा करप्ट ना हो, या फिर डेटा जिससे कंसिस्टेंट रहे, उसके लिए यूज करते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स। तो उसमें का एक है म्यूटेक्स। म्यूटेक्स क्या होता है? म्यूटेक्स को एक लॉक की तरह समझो, जिससे हम क्या करते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज पे लॉक लगा देते हैं, ताकि कोई एक प्रोसेस जब चल रहा है, कोई एक थ्रेड जब चल रहा है, तो उसके वो होने के पहले कोई बाकी थ्रेड आके उसको कुछ चेंज ना करे, उसमें कोई चेंजेस ना करे कोड में या उस डेटा में या फिर उस रिसोर्स में। उसके लिए हम यूज करते हैं म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स सिंपली क्या हो गया, एक लॉक की तरह हो गया। उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमारा जो मल्टी थ्रेडिंग का जो वीडियो था, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो जरूर वो चेक करना, क्योंकि हम जो इस वीडियो में एग्जाम्पल म्यूटेक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें हम मल्टी थ्रेडिंग यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं एंड सारे थ्रेड्स एक रिसोर्स को यूज करने का ट्राई करते हैं। तो उस पर हम क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो मल्टी थ्रेडिंग है उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कैसे मल्टी थ्रेडिंग होता है। तो हम चलते हैं कोड पे। तो हमारे यहाँ पे कोड है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे हमारा थ्रेड जो हेडर है उसको इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि हम इसमें मल्टी थ्रेडिंग यूज करने वाले, थ्रेड्स यूज करने वाले हैं। तो थ्रेड हमने यहाँ पे हेडर डाल दिया है। ओके, अब हम और एक हेडर डालेंगे म्यूटेक्स, क्योंकि हमें म्यूटेक्स यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, म्यूटेक्स डाल देंगे यहाँ पे। तो म्यूटेक्स हो गया हमारा ये हेडर। और यहाँ पे अनक्लूड नहीं होता यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो ये हमारा एक हेडर हमने यहाँ पे डाल दिया, और जिससे हम म्यूटेक्स को यूज कर सकते हैं। तो म्यूटेक्स को हम क्या करते हैं, म्यूटेक्स को पहले हम इनिशियलाइज करते हैं। तो म्यूटेक्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना होता है कि म्यूटेक्स। ओके, तो म्यूटेक्स यहाँ पे वो लिख दिया। एंड जो हमारा लॉक का नेम है वो एक लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज एक बाथरूम है, तो बाथरूम में एक टाइम पे एक पर्सन जा सकता है। तो उसको लॉक लगाने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ताकि अच्छे से समझे कि म्यूटेक्स काम कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि म्यूटेक्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे, बाथ लॉक। ठीक है, बाथ लॉक कर देंगे ऐसे कुछ। और ये हमारा हो गया लॉक। और अब हम क्या करेंगे, हमारा थ्रेड लिखेंगे दो। तो थ्रेड T1 और थ्रेड T2, इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है। जैसे कि हमारा फंक्शन होगा वॉइड शॉवर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा एक रिसोर्स होगा, एक रिसोर्स की तरह हम यूज़ करेंगे उसको। तो वॉइड शॉवर, और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग कौन सा पर्सन जा रहा है उसके नाम से हम यहाँ पे दे देंगे स्ट्रिंग पर्सन। तो ये हम उसको पैरामीटर पास करेंगे थ्रेड में। तो ये हो गया ऐसे। और बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सी आउट जो पर्सन है एंटर्ड फॉर अ शॉवर। ठीक है, तो ये हो गया, तो हैंडल दे दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम का ब्रेक डाल देंगे, ताकि थोड़े टाइम के लिए ये जो थ्रेड है ये स्लीप हो जाए। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, दिस थ्रेड, जो हमारा इस थ्रेड है, जो भी थ्रेड होगा उसको 2 सेकंड के लिए हमने यहाँ पे स्लीप कर दिया। उसके लिए हमने यहाँ पे क्रोनो यूज़ किया। इसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हो क्रोनो, बट आई थिंक ये साथ में आता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सी आउट पर्सन, जो हमारा पर्सन है, डन टेकिंग शॉवर। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो रिसोर्स है, जो बाथरूम का रिसोर्स है, तो वो हमने उसके लिए एक फंक्शन बना दिया शॉवर। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड से उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा थ्रेड T1 है जो, तो इसमें वो वाले फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम कॉल करने के लिए सिंपली हम क्या कर देते हैं, शॉवर कॉमा, और जो पर्सन का नाम है उसको हम उस पर हम कुछ डाल देते हैं। तो जैसे कि कोई पर्सन का नाम देते हैं, सपोज अंजलि। ओके, तो नाम हो गया ये। और ये कैसे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको हमें स्ट्रिंग की तरह देना होगा। स्ट्रिंग की तरह देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अरे यार। ओके, तो ये हो गया हमारा एक। और सिमिलरली और एक हम बनाएंगे, और एक पर्सन को यहाँ पे भेजेंगे। तो क्या किसको भेजें, तो ये ऐसे हो गया। और यहाँ पे सपोज राहुल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया राहुल। ओके, तो ये हमारे दो पर्सन हो गए जो शॉवर के लिए जाएंगे। पर अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें होना क्या चाहिए आइडियली, कि जब अंजलि जब शॉवर के लिए जाए तो लॉक लग जाए उसके बाद,
एंड देन जब उसका हो जाए देन वो लॉक रिलीज करके लॉक अनलॉक करके देन राहुल कैन गो फॉर द शावर। तो ये होना चाहिए आइडियली। तो अब हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, इसे हमें क्या करना है, T1 डॉट ज्वाइन। आपने अगर मल्टी थ्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देखना, नहीं तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप जरूर देख लेना। तो T1 डॉट ज्वाइन यहाँ पे करेंगे हम, और T2 डॉट ज्वाइन करेंगे यहाँ पे हम। थ्रेड को हमने ज्वाइन कर दिया। तो इसका ये क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ पे जब तक हमारे ये थ्रेड खत्म नहीं होते तब तक हमारा ये मेन थ्रेड कंटिन्यू नहीं करेगा, तब तक ये मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होकर बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने डाला है, हमने ये डाल दिया, सब कुछ हो गया, राइट, सही है। यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक लॉक के बिना क्या होता है वो देखते हैं। पहले पहले हम देखना चाहते हैं कि हमने अगर म्यूटेक्स यूज नहीं किया तो क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हुआ, पहले थ्रेड 1 कॉल हुआ तो राहुल एंटर्ड फॉर अ शावर, अंजलि एंटर्ड फॉर अ शावर। जबकि होना क्या चाहिए, राहुल एंटर्ड फॉर अ शावर एंड देन राहुल शुड एग्जिट एंड देन अंजलि शुड एंटर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिसोर्स है वो जो शेड रिसोर्स है हमारा, जो हमारा शावर फंक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, रेसिंग हो रहा है। लाइक जो रेसिंग कंडीशन होता है जिससे क्या हो रहा है कि दोनों थ्रेड्स ट्राई कर रही हैं उसको एक्सेस करने का, उस फंक्शन को, और उसमें वो स्विच कर रही हैं एक के बीच, लाइक बिटवीन वन अनदर। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा शावर फंक्शन है उसमें एक सी आउट प्रिंट हुआ एंड देन स्विच करके दूसरे थ्रेड पे गया, वहां पे और एक प्रिंट हुआ, और फिर वापस उस थ्रेड पे आया, वहां पे वापस प्रिंट हुआ। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती हैं, इससे डेटा करप्ट हो सकता है, इससे डेटा फॉल्स हो सकता है, जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए वो एक्सपेक्टेड जो चाहिए वो नहीं हो सकता। तो उससे ऐसे सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो गलत आया यहाँ पे। अब हम यूज़ करेंगे म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स यूज़ करने के लिए हमने क्या किया था, हम म्यूटेक्स यूज़ करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हमने यहाँ पे यही कर दिया, ओके। तो म्यूटेक्स हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, एक लॉक ले लिया हमने, बात लॉक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इस फंक्शन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, बात लॉक डॉट लॉक। तो हमारा लॉक फंक्शन होता है यहाँ पे, तो डॉट लॉक होगा यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी कोई एक पर्सन, कोई एक थ्रेड जब इसको एंटर करेगा तो वो लॉक हो जाएगा, जो हमारा इसमें हमने लॉक कर दिया, ताकि जब तक ये खत्म ना हो तब तक, जब तक हम उसको अनलॉक ना करें तब तक और कोई थ्रेड उसको एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, हमें वापस उसको अनलॉक भी करना पड़ेगा, राइट। बात लॉक डॉट अनलॉक, ये होगा, ओके। तो यहाँ पे ये अनलॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, अंजलि एंडेड फॉर अ शावर, अंजलि डन टेकिंग शावर, देन राहुल एंडेड फॉर अ शावर, राहुल डन टेकिंग शावर। तो बहुत सिंपल है यार, जैसे कि आपने मल्टी थ्रेडिंग देखा होगा, उसमें हमने सिंपली म्यूटिक्स यूज कर लिया यहाँ पे और लॉक लगा दिया। अगले वीडियो में हम सेमाफोर्स के बारे में देखने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसमें अगर आपने सेमाफोर्स पढ़ लिया ना, ऐसा भी हो सकता है आपको म्यूटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सेमाफोर्स क्या होता है, म्यूटिक्स क्या होता है, एक लॉक होता है, राइट, उसमें एक टाइम पे एक ही जा सकता है, अगर लॉक कर दिया तो एक टाइम पे एक ही थ्रेड एक्सेस कर रहा है उसको। बट सेमाफोर से क्या हो सकता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उस रिसोर्स को आप मल्टीपल, जैसे कि 4 लोगों में या फिर 4 थ्रेड्स में आप बांट सकते हो, अगर आपने वहाँ पे 4 दे दिया तो इसलिए सेमाफोर्स बहुत यूजफुल होता है। उसको सेमाफोर्स को कोड में सी प्लस प्लस में कैसे यूज करते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।